इस वीडियो में आपने मैं MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। भाई यह वीडियो प्योर हरियाणी में होगी क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ। तो जिस भाई ने भी हरियाणी भी समझ में नहीं आती हो तो वो वीडियो मत देखियो यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो प्योर हरियाणी में करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन बोलने में मेरा डिफ़िकल्टी भी हो है। तो अगर किसी भाई ने हरियाणी नहीं आती हो तो वो मत देखियो। और मैंने भी CPLO का एग्ज़ाम दिया तो मेरे 71 नंबर है CPLO में। तो मैं तो मेरी तैयारी करने लग रहा था, तो मैं सोचा कि थारा भाइयों की भी मदद कर दूं, ठीक है। और पेड बैच वगैरह लेने की कोई ज़रूरत को नहीं है, कुछ भी कौन करवाते भाई साहब, मैंने पेड बैच भी लेके देख रखा है। MS ऑफिस की शुरुआत 1989 में शुरू हुई थी। ये सबसे पहले मैक खातर यूज किया गया था, मतलब जो एप्पल का है उस खातर 1989 में लॉन्च किया गया था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसकी तो यार डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद 1990 में इसने विंडो ऑपरेटिंग खातर भी लॉन्च कर दिया। और फिलहाल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन चल रहा है वो 2019 का चल रहा है। मतलब पूछ ले कि एग्जाम में करंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा संस्करण है, वर्जन तो 2019 का चल रहा है। और इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना बिल गेट्स ने की थी। ऑफिस के मुख्य काम हैं जिस तरह की कोई भी टेबल बनानी हो, फाइल बनानी हो आदि। तो आज मैं आपने कुछ इसके MCQ भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो ऑन द माइक्रोसॉफ्ट। मतलब प्रिंट प्रीव्यू देखने खातर, सॉरी यार बोलने में थोड़ी तकलीफ हो मेरे भी, प्रिंट प्रीव्यू देखने खातर आप कौन सी की का यूज करा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने खातर आप Ctrl+F2 का यूज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन क्या है। मतलब टाइम्स रोमन न्यू क्या है, मतलब ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। अपन देखी होगी उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग हो जाए, कैलवरी, निर्मला, इस तरह की फ़ॉन्ट स्टाइल आया करें MS ऑफिस में। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया खाली पेज खोलने के लिए किया जाता है। मतलब आप इन कोई भी नया पेज लेना हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो उस खातर कौन सी शॉर्टकट यूज करांगे, तो आप उस खातर यूज करांगे Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली इज यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन सी एप्लीकेशन स्प्रेडशीट बनाने खातर यूज की जाओ है, तो वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसकी एप्लीकेशन कई हैं जिस तरह की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये इसकी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। MS वर्ड भी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण किस खातर जारी किया गया था, तो ये बताई थी मैंने आपने, एप्पल मैकिंटोश खातर जारी किया गया था। स्पेलिंग चेक करनी ओपन है तो उस खातर कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाओगा, तो F9। मतलब कोई भी आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने लग रहे हैं और आप इन स्पेलिंग चेक करनी है तो सीधा F9 दबा दो, वो दिखा देगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन में, मतलब अपनी डॉक्यूमेंट में कौन सी वो स्पेलिंग गलत है। एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किया जा सकते हैं, तो अधिकतम 63 कॉलम सम्मिलित किया जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी विजार्ड का उद्देश्य है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एप्लीकेशन है, तो उसमें जो क्वेरी विजार्ड है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब एम क्या है उसका। इसका उद्देश्य है तालिकाओं से डाटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से HTML का संपादक कौन सा था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा था। इसका है मुख्य पृष्ठ। वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं कहलाती है सेल। मतलब एक्सेल में इस तरह की एक सेल हो जिसमें आप डाटा यूज करें, अगर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो इसको हो जाएगा Alt F4। Alt F4 पे कई बार शट डाउन भी हो जाएगा कंप्यूटर।
किस डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो सेव एज। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+P। उस फीचर का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए एडजस्ट संरेखित करने का आदेश देता है? इसकी हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आप अगर इंग्लिश समझो तो थोड़ी सी इंग्लिश समझ के भी कर सको। वो है वर्ड रैप। ये वर्ड ने इकट्ठा कर देगा, जितना ये कोई वर्ड है तो वर्ड रैप लगा देंगे तो छोटा कर देगा इसने पैराग्राफ ने। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब कोई भी अपन शब्द खोजना है तो उसके लिए आप Ctrl+F का यूज़ करेंगे। मान लो किसी का नाम सर्च करना आप इनकी, जिस तरह थारा CPLO की लिस्ट में नाम आ गया तो उसने सर्च करने खातर आप Ctrl+F का यूज़ करांगे, भी मेरा नाम देखना है मैंने। In Microsoft Excel 2010, which of the following tabs is used to insert row and columns? Home tab. Which of the following application is used for database management? मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट खातर MS ऑफिस की कौन सी एप्लीकेशन यूज करी जाओ है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट खातर MS ऑफिस की MS एक्सेस एप्लीकेशन यूज करी जाओ है। Which of the following is a major competitor of Lotus 123? मतलब Lotus 123 का कंपटीटर कौन है? MS Excel। ये भी Lotus 123 MS Excel की तरह ये एप्लीकेशन है। Which of the following was the first version of MS Office to be released for the Microsoft Windows operating system? मतलब Microsoft Windows खातर MS ऑफिस का कौन सा संस्करण यूज कराया गया था पहली बार? तो वो कराया गया था 3.0। Which of the following key is used to delete the character to the left cursor? मतलब कर्सर के लेफ्ट में कोई भी अपन अक्षर डिलीट करना है तो उसका खातर बैक स्पेस, और अगर राइट में डिलीट करना है तो उसका खातर डिलीट। ठीक है, एक बार बता दूंगा आपने, जिस तरह यू अपना कर्सर हो है, पूरा अपना नाम है, ये पूरा नाम है। अगर अपन यो डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबावांगे, अगर यो डिलीट करना है तो डिलीट दबावांगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की एक विशेषता है जो आपको एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करता है? नंबर और बुलेट। मतलब नंबर और बुलेट तो आप एक सूची बना सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 ये बुलेट हुए हैं, जिस तरह इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लैन फंक्शन निम्नलिखित में किस श्रेणी में संबंधित है? तो ये टेक्स्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस विस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट वर्ड? मतलब winword.exe। इस फाइल का आप कमांड में जाके अगर यह फाइल भरांगे तो MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। Which of the following is the default extension for MS Word document? इसका तो सब नहीं पता होगा कि एक्सटेंशन कौन सी हो है, तो एक्सटेंशन हो है DOCX डॉक्स। अगर आपने पहले भी कितने वीडियो देख रखे हैं, तैयारी करने लग रहे हो, तो आप यह वीडियो देख सको हो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चाल कौन सके, तो हमारा कंप्यूटर MS ऑफिस के बिना चाल सके, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कौन चाल सके। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज? मतलब प्रिंटिंग
एरिया है, यो अपना यो पेज है, यो प्रिंट करना है, तो जो इसके बाहर का स्पेस होया करे उसने के बोलिया करें, तो उसने मार्जिन बोलिया करें। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडो ऑन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हेल्प चाहिए तो अपन F1 दबाओगे तो हेल्प दिखा देगा। MS ऑफिस के संस्थापक कौन है? नॉर्मल है, MS ऑफिस के संस्थापक हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलियन, जिसने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस 2019? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है? MS एक्सेल की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यो फंक्शन नहीं है, इसका शॉर्टकट यूज किया जाएगा SUB MS एक्सेल में। Which of the following function is Excel checks whether condition is true or not? मतलब एक्सेल में किसके द्वारा हम कंडीशन चेक्स कर सका हाँ कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो इफ के द्वारा चेक कर सका हाँ। द ग्रेटर देन सिंगल इज एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर का साइन है। Which of the following is used to create an chart in Excel? चार्ट विजार्ड। मतलब एक्सेल में कोई भी अपन चार्ट बनाना है तो उसके लिए चार्ट विजार्ड का यूज करांगे। एक्सेल में वर्क स्पेस को आप क्या समझते हैं? ग्रुप ऑफ वर्कबुक। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द वर्कबुक बुक इन एक्सेल? मतलब एक्सेल में अपन कोई भी वर्कबुक क्लोज करनी है तो उसका कौन सी शॉर्टकट यूज करांगे आप? तो आप करेंगे Ctrl+W। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो ए वर्कशीट कैन हैव इन एक्सेल 2019? तो उसमें है ये 10, 48, 576। शॉर्टकट में याद कर सको इसने 10, 48, 576। हाउ मैनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल? तो इसका ऑप्शन है 3। हाउ इज द सेल रेंज फ्रॉम A1 टू A10 रिप्रेजेंट इन एक्सेल? मतलब अपन A1 तक लेके A10 तक सेल सेलेक्ट करनी है तो वो किस तरह रिप्रेजेंट होंगी? तो A1 डॉट डॉट A10, इस तरह किसी भी सेल में जाके लिखांगे तो वो सिलेक्ट हो जाऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो CPLO का एग्जाम में डेटाबेस ही पूछ रखा है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो पर सही लाइक आगे मतलब 1000 व्यू हो गए तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में आसान डेटा एंट्री मदद के लिए बनाया जाता है फॉर्म। मतलब एक फॉर्म बनाया जाएगा, उसमें आप ये अपनी डिटेल भरांगे तो वह डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें अपने इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सका। हाँ, मतलब इसका तो ये भी यूज कौन करा जाता इतना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन? मतलब यो पी उसका प्रेजेंट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि कोई भी करंट स्लाइड में अपन शॉर्टकट की का यूज करके कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसका तरह हम Ctrl+M का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कॉन्सेप्ट कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? फॉर्मूला बार। डेटाबेस की फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डायरेक्टरी। मतलब मेरी
फाइल इस डायरेक्टरी में है, इस डायरेक्टरी में मेरा डाटा इस डायरेक्टरी में स्टोर है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या अर्थ है? प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ है प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट हमारा कैसा दिखेगा। मतलब कंट्रोल+P करांगे तो हमारा वो दिखा देगा कि प्रिंट होने के बाद जो हमारी डॉक्यूमेंट है वो किस तरह की दिखेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट? फॉर्मूला भी रिलेटेड है स्प्रेडशीट से, सेल भी और वर्कशीट भी। तो वायरस डिटेक्शन स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम? यो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। सेल। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है? यो भी सबको पता होगा, ppt.ppt। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए पेज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? मतलब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने खातर शीट का यूज किया जावा है। अगला प्रश्न है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो ये पेज ओरिएंटेशन है। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी। रूट है मतलब यो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस कंपनी से संबंधित है? यो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में लगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से ही है। माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 1989 में। MS एक्सेस को कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1992 में MS एक्सेस को लॉन्च किया गया, जो एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस है, और इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट 365 कब लॉन्च किया गया? तो ये 2009 में लॉन्च किया गया। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? जो हमारा MS ऑफिस पे जिसमें आप क्वेश्चन करने लग रहे हैं वो किस भाषा में भाषा है, या C++ में लिखा गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्वप्रथम किसके लिए यूज किया गया? तो मैक के लिए यूज किया गया था। MS ऑफिस का पहला संस्करण था MS ऑफिस 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जावा है? तो उसमें है Ctrl+डाउन एरो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में पृष्ठ डालने के लिए किस टैब का यूज किया? तो इंसर्ट। मेल मर्ज निम्न में किसका घटक है? तो MS वर्ड का। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प है? तो इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर का विकल्प है। MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न है उपरोक्त सभी। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज की जाओ? तो उसका है Ctrl+K। निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। स्प्रेडशीट के प्रत्येक सॉरी स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो सेल। स्प्रेडशीट एक्सेल में हुआ है। जब पहली बार कोई फाइल सेव की जाती है
इसे पहचानने के लिए नाम भी दिया जाना चाहिए। विदाउट नाम के कोई फाइल सेव करोगे तो आप ही फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अपनी किस नाम से फाइल थी। तो अब अपना मैं कुछ इसके वो करवा दूँ हूँ, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँ हूँ। क्वेश्चन पूछ सका है कि एम एस एक्सेल के एक्सटेंशन क्या है। तो एम एस एक्सेल के एक्सटेंशन है .SL .XLSCS .XLS, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट उसमें मैक्सिमम जूम साइज कितना है, तो मैक्सिमम जूम साइज है 400%।